बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किरण का किचन। कैसे हैं आप सब? होप यू सब ठीक होंगे। और आज ये देखें यमी से कड़क से लेयर वाले लच्छादार पराठा, और इतना आसान तरीके से कि अब हर घर में बनेगा, हर घर में बनेगा लच्छा पराठा। कराची का फेमस मशहूर लच्छा पराठा जो कि हम होटलों में खाते हैं, एक एक लेयर निकली हुई यमी कड़क से। तो आज ये हम बनाएंगे अपने घर में। चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं इसमें 2 कप मैदा। मैदे में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के नमक। ओके जी, हमने आटा अच्छा गूंदना है और कुछ भी हमने मिस नहीं करना। जो जो चीज़ें मैं डाल रही हूँ आपने सब डालना है। 1 से 1.5 चम्मच भर के आपने डालना है घी का। ठीक है जी। अच्छा जी, घी आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इससे जो आपके पराठे खस्ता बनेंगे। ओके, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें अपने आटे में। देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डलती, हमने सिर्फ नमक डाला है, घी डाला है और मैदा। हम इसको अब अच्छे से गूंद लेंगे। सर्दियों में ख़ास ख्याल ये रखना पड़ता है कि हमने जो जिस पानी से हम गूंदते हैं उसको हमें गर्म करना पड़ता है, लेकिन गर्मियों में आप सिंपल सादे पानी से इसको गूंद लें अच्छा सा। जो हम आटा गूंदेंगे अपनी डो को हम ना ज़्यादा सख्त करेंगे और ना ज़्यादा हम नरम करेंगे। और एक साथ हमने ज़्यादा पानी भर के नहीं डालना, जितनी हमें नीड है आहिस्ता आहिस्ता करके स्लो स्लो करके हमने इसे पानी ऐड करना है और इसको अच्छे से गूंदते जाना है। और इसको हमने बहुत सॉफ्ट और मुलायम गूंदना है ताकि हमारे जो पराठे हैं वो खस्ता करारे अच्छे से बने। ठीक है जी। अगर आपका आटा परफेक्ट नहीं गूंदेगा तो आपके लच्छे भी परफेक्ट नहीं आएंगे। अच्छे से आटा गूंदने के बाद आपने आटे को कम से कम 5 से 8 मिनट गूंदना है। फिर इसको हमने किसी बाउल में डाल के उसमें अच्छे से नीचे घी लगा के ग्रीस कर दें और आटे पे भी अच्छे से अपना घी लगा दें ताकि हमारा आटा सॉफ्ट और मुलायम रहे। और इसको छोड़ देना है हमने 15 से 20 मिनट। इसको हमने स्टे देना है 15 से 20 मिनट। ये देखें मैं बॉल में रख रही हूँ इसको, और इसको बॉल में रख के ढककर अब हम इसको छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट। ओके जनाब, अब 15-20 मिनट के बाद मैंने आके चेक किया तो हमारा जो डो है ना वो परफेक्टली सॉफ्ट और मुलायम हो गया, बिल्कुल रेडी था पकाने के लिए। तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमने मोटा सा एक लेना है पेड़ा। ठीक है जी। आपने कोई वो मेजरमेंट करने की, काटने पीटने की ज़रूरत नहीं है। औरतों का जो आइडिया होता है ना, लेडीज़ का स्पेशली जो हाउस वुमेन होती हैं, उनका जो आइडिया वो परफेक्ट होता है हर चीज़ का। तो हम ज़ाहिर रोज़ बनाने वाले लोग हैं तो हमें अपने आइडिया से पेड़ा उठाना है। ठीक है जी। अब इसको पेड़े को हम अच्छे से बेल लेंगे और हमने इसको इतना पतला बेलना है कि ये चिपकने लगे। ओके, अगर आपने बेलन चकला बेलन पे बेलना है तो चकले में आपका जो आटा है ना वो आपका चकला नज़र आए। ओके जनाब, तो हमने इसको अच्छे से बेलना है। इसमें हम लगा देंगे खुश्की। अगर ये इस तरह नहीं बेले तो आप इसको खुश्की लगा के बेलें। ये भी मैंने इसको मैदे का थोड़ा सा डस्ट कर दिया इस पर नीचे और ऊपर, ताकि ये चिपके ना। जब अगर आपका चिपके तो आपने इसको मैदा लगाना है और इसको अच्छे से पतला करके बेल लेना है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन प्रोसीजर है ना वो यहाँ पर स्टार्ट है। यहाँ पे जो हमने बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी, बहुत सुकून और तसल्ली से यहाँ पे हमने करना है अपना काम। जब हमारा परफेक्टली बिल जाए बिल्कुल बारीक सा, हम तो अब इसमें हम डालेंगे भर के घी हमने इसमें लाजमी यूज़ करना है, क्योंकि जो ये खस्तापन इसमें आएगा, लेयर्स आएंगी, वो आएंगी हमारे घी से, हमारे खुश्के से। और जो हम जिस तरह इसको रोल करेंगे ना वो चीज़, तो हमने हर चीज़ का बारीकी से ख्याल रखना और स्टेप बाय स्टेप हमने करना है इसको काम। अब इसमें हमने घी लगाने के बाद इस पर अपना डस्ट कर दिया मैदे का, खुश्की, जिसको हम खुश्की भी बोलते हैं, मैदा भी बोलते हैं, डस्ट भी बोलते हैं, जो भी आपको बोलना है बोलें। अब इसको रोल करना है। और रोल कैसे करना है कि हमने इसको पहले उठाना है, फिर दबाना है, फिर उठाना है, फिर दबाना है। इस तरह हमने इसको उठाना है, मोड़ना है, दबाना है, उठाना है, मोड़ना है, दबाना है। बस इतना सा काम है। कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि हम नहीं कर पाएँ। देखिए मैंने वीडियो की ना स्पीड भी बहुत स्लो रखी है ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। और पीछे की आवाज़ को ज़रा अवॉइड कीजिएगा। तो आइसक्रीम वाला आ गया था जब मैं वॉइस ओवर करने लगी थी। तो खैर ये तो खैर फैमिली में चलता ही रहता है, आपको पता है। अभी इसको अपने अच्छे से देखें, इसी तरह से रोल करते जाना है और पूरा आपने इसको अच्छे से रोल कर लेना है। हो गया जनाब, कोई मुश्किल नहीं था। आराम से सुकून से काम करेंगे तो ऐसे परफेक्ट लच्छा बनेगा कि आप होटलों वाले पराठों को भूल जाएंगे और घर में सब फरमाइश करेंगे कि हमें रोज़ यही पराठे चाहिए भाई। तो होटल से बेहतरीन पराठा, केमिकल से पाक, अपने घर में साफ़ सुथरे तरीके से बनाएं और एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ।
अब मैं आपको दो तरीके से इसको मोड़ना बताऊंगी। एक तो आपने उंगली पे इस तरह बल लेके इसको मोड़ देना है, और दूसरा मैं आपको एक तरीका और बताऊंगी, और एक मैंने आपको रमज़ानों में भी बताया था। तो हर तरीके से आसान तरीका है। इसमें कोई आपने आटे को काटना पीटना नहीं है, ना कोई इतना मुश्किल है। मैंने सबसे आसान तरीका जो होता है ना, जिससे परफेक्टली बल आ जाते हैं आपके लच्छों पराठों में, और बेहतरीन लच्छे बनते हैं, एक एक वर्क जो है ना अलग होते हैं, मैंने आपको वो टेक्निक बताई है। काफ़ी लोग जो है ना वो छुपाते हैं, इन चीज़ों को राज रखते हैं, लेकिन मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, कुछ भी हिडन नहीं रखती। आसान से आसान तरीका, मेरी कोशिश होती है हर काम आसानी से हो जाए। जो काम मुश्किल तरीके से भी होता है उसका भी कोई आसानी सा हल होता है, तो हम उसी आसानी को हल को मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, ताकि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। एक पेड़ा बना के मैंने अपनी प्लेट में थोड़ा सा घी ग्रीस करके उसको रख दिया है, ताकि वो स्टेबल हो जाए। दूसरे तरफ हम पेड़ा तैयार कर लेंगे। अब इसी हमने जिस तरह वो पेड़ा बनाया था, जिस तरह उसको बेला था, हम सेम टेक्निक से अपना दूसरा वाला पेड़े को बेलेंगे। ये देखें, इसको भी हमने बारीक सा बेल लिया है बिल्कुल। अब सेम प्रोसीजर वही होगा, घी लगाएंगे इस पर भर कर, फिर इस पर करेंगे हम अपने खुशके का डस्ट लगाएंगे, अपना मैदा छिड़केंगे, ताकि हमारे जो पराठे हैं वो खस्ते खस्ते बने, हमारे जो बल हैं वो चिपके ना। खुश्की लगाने से, डस्ट लगाने से, आटा लगाने से ये होता है कि जो हमारे बल होते हैं वो आपस में चिपकते नहीं हैं। बाज़ लोग, मैंने काफ़ी सुना है कि आप लोग इस तरह मोड़ें दबाएं तो आपके बल चिपक जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। खुश्की लगाने का मकसद ही हमारा ये होता है कि हमारे जो बल हैं आपस में चिपके ना। ओके जनाब, यहाँ पे मैंने आप लोग की सबसे बड़ी कन्फ्यूजन दूर कर दी। अब वो सेम टेक्निक से आप इसको मोड़ते रहें। आप चाहें तो दोनों साइड से मोड़ लें, एक इस तरफ से मोड़ते हुए आ जाए, इस साइड से मोड़ते हुए आ जाए। जिस तरह से आपको आसान लगे काम, वो काम करें। मुझे जिस तरीके से आसान तरीका मुझे ये लगा, तो मैंने आप लोगों को ये बताया है। काफ़ी सारे चैनल पे आप देखें काटम पिटी हो रही होती है, नहीं समझ में आ रहा था लेडीज़ को, तो भाई सिंपल सा हल है, कोई मुश्किल नहीं है। हर घर में बनाए, बच्चे भी बना लेंगे, बड़े भी बना लेंगे, और खाने में इस कदर मज़े के होटल को तो आप भूल ही जाएंगे। इतने मशहूर जो आपने देखोगे, जो होटलों में खस्ता खस्ता करारे पराठे बनते हैं, वो हम घर में ही बनाएंगे आसान से आसान तरीके से। ओके जनाब, चलें देखें, सेम टेक्निक से मैंने वही इसको रोल कर लिया। अब इसको मोड़ने का तरीका थोड़ा सा मैं उससे डिफरेंट बताऊंगी। पहले जो मैंने मोड़ा था वो मैंने उंगलियों पे मोड़ा था, अब मैं इसको इससे भी आसान तरीका बताऊँगी। ठीक है जनाब, अभी देखिए, इसको आपने खींच के थोड़ा सा लंबा कर लेना है। अब हमने इसको दोनों साइड से रोल करना है। देखें, एक इस साइड से रोल किया, ठीक है, आराम से नीचे करके ही, जहाँ आप चकले बेलन पे रख रहे हैं, आप किसी शीट पे रख के कर रहे हैं, ये देखिए दोनों साइड से रोल करके एक साइड ऊपर रख दें और इसको दबा दें। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं दबाने से इसके जो है ना बल चिपक जाते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आराम से आप बिल्कुल रिलैक्स होकर इसको प्रेस करें, चाहे तो आप इसको बेलें, ये आपके जो बल हैं वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। जब आप इसको बेलेंगे ना, तब भी आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके जो बल है ना वो ऊपर उठते हुए नज़र आएंगे आपको। तो यही टेक्निक्स होती हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ राज होते हैं जो हल कोई नहीं बताता, लेकिन आपको मेरे चैनल पे, मेरे किचन में आपको हर रात से पर्दे उठेंगे। आसान से आसान रेसिपी आपके घर तक पहुंचेगी और आप लोग बनाएंगे और घर वालों से तारीफ़ें समेटेंगे। ओके जी जनाब, चले जी, अब हम इसको बेलेंगे। आप चाहें तो अपने हाथों की हेल्प से भी इसको बेल सकते हैं, तब भी बड़ा हो जाएगा। नहीं, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है तो वो चकले अपने ये बेलन है इससे बेलें। ओके जनाब, एक पराठा मैं आपको छोटा बना के दिखाऊंगी, जैसे कि बाज़ार में मिलता है छोटे साइज़ का। एक पराठा मैं आपको बड़ा बेल के बताऊंगी, दोनों तरीके से बताऊंगी। काफ़ी लोग कहते हैं ना, आप ही हमसे बड़ा नहीं हुआ, तो भाई बड़ा भी होगा, कुछ भी नहीं होता उसमें, बड़ा भी होगा छोटा भी बनेगा, जिस तरह आपका दिल चाहे वैसे बनाएं। ये देखिए, मैं बेलन से लगा रही हूँ और मैं इसको अच्छे से बेल रही हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं बेलन से बेलने से इसके जो बल हैं वो चिपक जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, रिलैक्स होकर बेलें इसको, क्योंकि जो बल हमारे टेक्निक से आने थे वो हमने जब अपने पेड़ को रोल करा था, मोड़ा था, उससे हमारे बल आ चुके हैं। अब हमने सिर्फ इसको बेलना है। आप खुद आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, देखें किस तरह से ऊपर से वर्क निकल रहे हैं। हालांकि अभी हम बेल रहे हैं, हमने सेका नहीं है। और जब हम इसको फ्राई करेंगे उसके बाद तो आप इसके देखिएगा कैसे अलग अलग से निकल कर आते हैं इसके वर्क। अब अपने जो तवे पे आप उसको घी से ग्रीस कर लें, अपना जो हमने बनाया था वो इस पर डाल दें, अपना पराठा। अब हम इसको अच्छे से घी लगा के ना, ज़्यादा इसमें घी की क्वांटिटी ज़्यादा लगती है सेकने में। आपने देखा होगा अक्सर होटलों में कितना सारा उनके तवे पे घी बिल्कुल डीप फ्राई हुआ होता है, तो हम डीप फ्राई तो खैर नहीं करेंगे हम, लेकिन अपना घी की क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे। और अब इसको हम सेकेंगे हल्की चूल्हे पे, ज़्यादा तेज़ मत कीजिएगा वरना आपका जो कड़क नहीं होगा, जल जाएगा। तो स्लो पे आपने सेकना है, इसको प्रेस करते जाना है, घुमाते जाना है, ताकि साइडों से ऊपर से नीचे अच्छे से ये सिक के कड़क सा हो जाए।
ओके जनाब। और अब इसके बाद आप इसकी लेयर देखिएगा, इसके वर्क देखिएगा कि यकीन आप हैरत में पड़ जाएंगे कि आप ही ने इतने आसान तरीके से बताया और फिर भी इतने ज़बरदस्त, इतने ज़्यादा से वर्क और लेयर इसमें आ रही हैं। तो ये देखें जी जनाब, एक साइड से हम अच्छे से सेक रहे हैं इसको। जब हम बाद में पलटेंगे, जब हम अच्छे से हमारी पहली साइड अच्छे से सिक जाएगी, तो अब हम देखें इसको हमने पलट दिया है। ये देखें इसका आप कलर देखें, बिल्कुल होटल जैसे, हमारे जैसे कराची के फेमस बड़े बड़े होटलों में बनते हैं ना, पठानों के होटल में आपने देखा होगा अक्सर ऐसे पराठे बन रहे होते हैं। वो हमारा दिल करता है कि हम खाएं, लेकिन ऐसे ही पराठे अगर हम घर में बना के खाएं तो क्या ही बात है, घर वाले भी खुश, हस्बैंड भी खुश, बच्चे भी खुश, और ससुराल में रहते हैं ससुराल वाले भी खुश। भाई आप लोगों से यमी यमी से बनाएं और ससुराल वालों को कर दें खुश। तो ये देखें, अब ये मैं आपको ना इसकी लेयर भी निकाल के दिखाऊंगी। और आप लोग के लिए जो ये वीडियो मैंने शूट की, ये मैंने अंधेरे में शूट की थी, हमारी लाइट भी नहीं थी। यकीन माने, एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ था, एक हाथ से लाइटें ऑन करी हुई थी, इमरजेंसी लाइट, तब आप लोग के लिए वीडियो शूट की है। तो बस आप लोग की तरफ से सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल बटन को कर दें प्रेस, ताकि आने वाली वीडियो आपके तक पहुँच जाए और आप लोग अपनी फैमिली मेम्बर में शेयर कर दिया करें। अब ये देखें, इस तरह से प्रेस करेंगे तो इसके एक एक जो लेयर है वो ऊपर नज़र आएगी आपको, एक एक लेयर खुल के आ जाएगी। ये देखें, ये सब आपके सामने है, कुछ भी मैंने आपके साथ नहीं छुपाया। ये देखें, दूसरी साइड से चेक करें, आप इसका कलर चेक करें, इसकी शक्ल चेक करें, कितना यमी और क्रिस्पी सा हमारा पराठा जो है बन के हो गया रेडी। एक एक जो वर्क है वो अलग नज़र आ रहा है। अब हमारी बारी है दूसरी की। मैंने दूसरा भी आपको इसलिए बना के दिखा रही हूँ, वो मैंने छोटा बना के दिखाया था, अभी हम आपको बड़ा बना के दिखाऊंगी। काफ़ी लेडीज़ होती है ना, आप ही हमसे बड़ा नहीं बना, छोटा बना, तो बड़ा भी बनेगा भाई। ये देखें, सेम टेक्निक है। अपने हाथों से पहले इसको कर दें प्रेस। ये देखें, फिंगर की हेल्प से ना अपनी हथेली पे रख के इसको दबा दें अच्छे से, ताकि आपको बेलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से आपने इसको, आज मैंने देखे बिल्कुल भी ना वीडियो की स्पीड इतनी स्लो रखी है और आपको करीब करके कैमरा करके दिखाया है ताकि अच्छे से आप लोग को समझ में भी आए। दोनों फिंगर की हेल्प से आप इसको प्रेस करें। अगर मैं चाहती तो मैं बग़ैर बेलन के भी इसको इसी तरह से बढ़ा के इसको मैं तवे पे डाल देती, मेरा बन जाता। लेकिन मैंने, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है ना कि नहीं भाई हमसे नहीं, फिंगर की हेल्प से बड़ी नहीं हो रही रोटी, तो बेल के भी आप बना सकते हैं। अब इस पराठे को मैं बनाऊंगी बड़ा। तो अब मैंने अपने उठा लिया बेलन और अब इसको हम बेल रहे हैं। ठीक है जनाब, आपने उठाना भी है, इसको उलट पलट भी करना है, कुछ भी नहीं होगा, बिला झिझक आप काम कीजिएगा, डरिएगा बिल्कुल भी नहीं, ख़राब नहीं होगा। ठीक है जनाब, बस आपने वहाँ रोलिंग वाले स्टेप को ज़रा सही से फॉलो करना है, वो परफेक्टली हो गया तो सारा काम है आसान। अब इसको देखें मैं कितना बड़ा इसको बेल रही हूँ, ये देखें। और इसकी आप लेयर देखिएगा, हालांकि मैंने इसको बेल लिया है अच्छे तरीके से। अब जब मैं इसको तवे पे डालूँगी तो आप इसकी लेयर चेक कीजिएगा। देखें, दूसरा पराठा भी अब हम डाल रहे हैं, सेम वही टेक्निक। तवे को हमने घी लगा के अच्छे से ग्रीस कर लिया और अब हमने अपना पराठा डाल दिया इसके ऊपर। ये देखें, ये उससे साइज़ में बड़ा पराठा है। अब हम इसको घी दोबारा डालेंगे इसके ऊपर साइडों पे, ताकि हमारा पराठा अच्छे से सीखे। और मैंने चूल्हे की जो आँच है, वो आग है, वो मैंने कर दी है स्लो, लो टू मीडियम पे मैं इसको सेकूंगी, क्योंकि हमने इसको अच्छा सा फ्राई करना है, अच्छा सा कलर देना है। अब आप इसको अच्छे से अपने चिमटे की हेल्प से, किसी चम्मच की हेल्प से इसको अच्छे से दबा दबा के सेकें, ताकि इसका करारापन, इसका क्रिस्पीपन अच्छे से आ जाए। अब इसके ऊपर भी हमने घी लगाना है, सेम टेक्निक से हमने इसको फ्राई करना है। तो होप यू आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और देखें, काफ़ी सारी से ना मुझे फरमाइशें आ रही थी, मुझे रिक्वेस्ट रही थी आप ही वो पराठे बता दें, लच्छे वाले पराठे। तो मैंने कहा चलें आज आपके लिए लच्छे वाले पराठे भी ले आते हैं, आसान से आसान तरीके से, ताकि हर घर में बने, सब इंजॉय करें। तो मैंने बहुत ज़्यादा आप लोग की फरमाइश पे बना दिए हैं आप लोग के लिए लच्छे वाले पराठे। तो बस आप ही को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और आप ही की वीडियो जल्दी जल्दी अपने फैमिली मेम्बर में शेयर कर दें। और जो जो आप लोगों को पसंद है वो रेसिपी, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों की वो फरमाइश भी पूरी कर दूँगी इंशाल्लाह। ये देखें जी, दूसरी तरफ से भी कैसा हमारे कलर आ गया है, एक तरफ से कितना ज़बरदस्त सिक्का है। और इसकी भी लेयर आप चेक कर सकती हैं, कितनी बेहतरीन सी हमारे पराठे की शक्ल आई है। अभी हम जब दूसरी साइड सेकेंगे तो आप तो हैरान रह जाएंगे कि वाह आप ही, आपने तो होटलों को पीछे छोड़ दिया। होटल के पराठे भी हमारे इस पराठे से 10 गुना बेहतर हैं।
ये देखें साफ़ सुथरे से करने वाला काम है, अपने हाथों की सफाई से करने वाला काम है। और यमी यमी से पराठे आप लोग के लिए बना दिए हैं। रेडी हो गए हैं हमारे पराठे। ये देखें जी, दूसरी साइड से कलर देख लें आप। एक एक लेयर पे आप कलर चेक करें, एक एक लेयर विजिबल हो रही है। अब ये देखें, मैं आपको इसको दबा के दिखाऊंगी, तो इसके आप ज़रा लेयर चेक करें। दबाने का मकसद ये है कि आप लोग को सिर्फ इसकी लेयर चेक करवानी है कि सिंपल और आसान तरीके से भी कितनी बेहतरीन लेयर्स हमारी आती हैं। चले जी, हाउस वाइफ के लिए तो ये कमाल हो गया है। आसान से आसान तरीके से पराठे की रेसिपी मिल गई है आप लोगों को मेरे चैनल पे। इसी तरह से आसान तरीके की रेसिपीज़ और मज़े की रेसिपीज़, न्यू रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। उसके लिए कुछ मत नहीं करना आप लोगों ने, ज़्यादा कोई पैसे भी नहीं लगने भाई। आप लोगों के सिर्फ सब्सक्राइब कर देना है, लाल वाला बटन दबा देना है और घंटी के बटन को कर देना है जी ऑल पे। और ये देखें, मज़े के पराठे हो गए रेडी। अब इसको मैं आप लोग को लेयर निकाल के भी दिखाऊंगी। इसको थोड़ा सा मैं, इतना खस्ता यह पराठा है ना कि जितने बुज़ुर्ग हजरात हैं ना, जिनके दांत भी नहीं है, वो भी खा सकते हैं। क्रिस्पी करारे पराठे हैं ये, और इतने मुलायम हैं, इतने सॉफ्ट हैं कि यकीन माने खाएं तो बस खाते ही जाएं, हाथ ना रुके। चलें जी, आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स कर देगा और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा इस वीडियो पर। इंशाल्लाह आप लोग के लिए न्यू रेसिपी लेकर आऊँगी, न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक आप ये पराठे वाली वीडियो एंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखें। देखें, मैंने आपको तोड़ के भी एक एक वर्क चेक करवा दिया है ताकि आप लोग के दिल में कोई कन्फ्यूजन रहे। कुछ भी हिडन नहीं रखा, सब राज आपके सामने खोल दिए हैं किस तरह से ये पराठे आप लोग घर में बना सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।